मास्टर जी की कहानी। धीरे धीरे बरसात हो रही थी और एक सरकारी स्कूल में मास्टर जी जो है बच्चों को पढ़ा रहे थे। मास्टर जी ने पढ़ाते पढ़ाते सोचा, क्यों न आज बच्चों से थोड़ी बातें की जाए। और उन्होंने अपनी जेब में से 100 रुपए का नोट निकाला और पूरे क्लास को दिखाया और बच्चों से पूछा, अगर ये 100 रुपए आपको मिल जाए तो आप क्या खरीदोगे? तब तमाम बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। क्लास में एक आखिरी बच्चा बचा था। जिसको जवाब देना था। तब वह बच्चा अपनी जगह खड़ा हो गया और जवाब दिया कि मास्टर जी, मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लेकर आऊँगा। तब टीचर जी ने कहा कि तुम चश्मा क्यों लाओगे? वो तुम्हारे पापा खरीद लाएंगे। पर तुम अपने लिए क्या लाओगे? ये बताओ। उस बच्चे ने कहा, मास्टर जी, मेरे पिताजी नहीं हैं। मैं अपनी माँ के लिए चश्मा ही लाऊंगा। और कहते कहते वो रोने लग गया। और फिर उस बच्चे ने कहा, मास्टर जी, मेरी माँ दूसरे के यहाँ साफ सफाई का काम करती है और जैसे तैसे हमारा घर चलता है। माँ को दिखाई कम देता है। और माँ के लिए चश्मे की जरूरत है। यह सुनकर मास्टर जी भी इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं, ये लो 100 रुपए। लेकिन ये मत सोचो
कि मैं ये इनाम दे रहा हूं। या तुम्हारी माँ के लिए चश्मे के लिए पैसे दे रहा हूं। ये पैसे मैं तुम्हें उधार दे रहा हूं और तुम्हें बहुत मेहनत करना है और अपने घर के हालत को सुधारना है। जिस दिन बड़े आदमी बनोगे उस दिन वापस आना और ये 100 रुपए का नोट मुझे वापस दे देना। उस लड़के ने कहा, जी मास्टर जी। अब लड़का बहुत मेहनत करने लग गया और पढ़ाई करते गया। 20 सालों के बाद में वही इतिहास दोहराता है। बाहर बारिश होती है और सरकारी स्कूल में क्लासेस चल रही होती है। तभी एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकती है और कलेक्टर साहब उसमें से बाहर उतरते हैं और तभी पूरा स्कूल जो है चौकन्ना हो जाता है और सब लोगों को लगता है कि आज तो चेकिंग होने वाली है। सब अलर्ट पर रहते हैं और जो कलेक्टर साहब होते हैं वो एक टीचर का नाम पूछते हैं और सीधे उसी क्लास में जाते हैं जहां बुजुर्ग टीचर जो समझ नहीं पाते हैं कि कलेक्टर साहब उनके सामने खड़े होते हैं कलेक्टर साहब उनको प्रणाम करते हैं और 100 रुपए की नोट टीचर के हाथ में रखते हुए कहते हैं कि 20 सालों पुराना मैं आपका शिष्य जिसको आपने 100 रुपए दिए थे और आपने कहा था कि
ये 100 रुपये में तुझे इनाम नहीं बल्कि उधार दे रहा हूँ। और जब बड़ा हो जाएगा तब वापस कर देना। और आज मैं आपको उधार देने आया हूँ। आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, क्योंकि उस दिन से आपने जो मदद की थी उससे मुझे जीवन में बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन मिली है। और मैं कामयाब इंसान बन गया हूँ। मास्टर जी मुस्कुराते हुए